सोनीपत सब्जी मंडी में आड़तियों का हल्ला बोल। मार्केट कमेटी की फीस में बढ़ोतरी और एडवांस टैक्स को लेकर व्यापारी वर्ग हड़ताल पर। हरियाणा की सब्जी मंडियों को किया गया है बंद। एडवांस टैक्स राशि टैक्स जबरदस्ती थोपा जा रहा है। व्यापारी एडवांस टैक्स को किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। आड़ती प्रधान 1 दिसंबर से सभी सब्जी मंडियों में बिकने वाले फल और सब्जी पर मार्केट फीस को लेकर एक मुश्त कर लगाने की सूचना जारी हुई। साल 2020 में 1% मार्केट फीस और 1% HRDF लगाया गया था। प्रदेश की सभी सब्जी मंडियों में मार्केट फीस बढ़ोतरी को लेकर सोनीपत की सब्जी मंडी में आड़तियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। सोनीपत की सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद कर सफल हड़ताल की है। व्यापारियों ने सरकार को चिताते हुए कहा कि समय रहते सरकार ने नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया तो बड़े स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। 1 जनवरी से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल होगी। व्यापारियों ने यह भी कहा कि एडवांस टैक्स राशि टैक्स जबरदस्ती थोपा जा रहा है। एडवांस टैक्स को किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। सब्जी मंडी एसोसिएशन प्रधान ललित खत्री ने कहा कि सिर्फ सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। यदि सरकार अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं हटी तो 1 जनवरी से पूर्णतः हड़ताल शुरू कर दी जाएगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमने कई दिन पहले इस हड़ताल का ऐलान कर दिया था, जिसको लेकर व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन के बालकृष्ण अग्रवाल से बातचीत हुई, परंतु कोई स्थायी समाधान की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले का स्थायी समाधान नहीं निकलता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। सब्जी मंडी बंद होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी जिम्मेदार सरकार है। उन्होंने कहा कि 1 तारीख से जब पूर्णतः हड़ताल रहेगी तो सरकार को और भी अधिक नुकसान होगा। देखिए, जिला व्यापार मंडल पूर्णतया इस जो ये हमारे सब्जी मंडी के जो व्यापारी भाई हैं, इनकी जो आज ये हड़ताल इन्होंने की है, सांकेतिक ही हड़ताल है ये, तो हमारा इसको पूरा जिला व्यापार मंडल पूरा समर्थन देता है और सरकार से मांग भी करता है कि जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, पूरी हरियाणा की सब्जी मंडियों में जो ये कोरोना काल में जो है 2% की इस पे मार्केट फीस और HRDF लगाया था, उसको इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। उसके विषय में हमने अपने जो व्यापारी कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बातचीत हमारी जारी है। हमारे व्यापारी बंधु हैं जो उनकी हमने वार्तालाप कराई है और उसके अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलने की पूरी हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश में है। सरकार हमारी बात को जो है बड़े गंभीरता से सुन रही है और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और इनकी डिमांड जो है, इनकी जो मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है, वो कोई गलत डिमांड नहीं है और हम इनको पूर्ण समर्थन देते हैं। ये सन 2012 में हमारी हुड्डा सरकार ने ये कर मुक्त मंडियाँ कर दी थी, जो अब कोरोना काल में दोबारा से इन पे कर लगा दिया गया। जो उस टाइम पे इंडस्ट्रियाँ बंद थी, हमने भी समझा बस चलो सरकार के पास कुछ टैक्स चला जाएगा, हम इसमें अपना साथ देंगे। पर अब कोरोना ख़त्म हो चुका है, फिर भी ये टैक्स लागू है और इस टैक्स को माफ़ के लिए हमने एप्लीकेशन भेजी थी। इसको माफ़ करने की बजाय 40% और बढ़ा के एक मुश्त एडवांस टैक्स कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑल वर्ल्ड के अंदर कोई किसी भी चीज़ का टैक्स जो होता है वो काम करने के बाद होता है। ये काम करने से पहले ही टैक्स मांग रहे हैं। हम काम करें ना करें, हमें टैक्स देना ही पड़ेगा। टैक्स हमारा 0% किया जाए, इसमें किसान का ही फायदा है और उपभोक्ता का भी फायदा है। आगे की क्या रणनीति बनाएंगे? अगर जो किसान ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। हाँ, हमारी बात हुई थी 18 तारीख को हमारे हरियाणा व्यापार प्रकोष्ठ के जो चेयरमैन बनाए हैं बालकृष्ण अग्रवाल जी, उनसे मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। फिर हमारी कल फिर दोबारा भारत भूषण भारती जी से मीटिंग हुई कुरुक्षेत्र के अंदर। उन्होंने भी कहा भाई हम आपकी CM से जल्द मुलाकात कराएंगे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।